हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम करने वाले हैं रीट 2020-22 के एग्ज़ाम के लिए जो हमने 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसमें मैंने पिछली 2 वीडियो में 225 तक वन लाइनर क्वेश्चन करवाए थे और आज हम उससे आगे की क्वेश्चन की सीरीज़ करने वाले हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो में मैंने प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, उससे पहले महाजनपद काल, ये सारे टॉपिक वन लाइनर में कवर किए थे। और आज हम जो करेंगे वो करेंगे हम राजस्थान के दुर्ग कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये आप रीट का चाहे फर्स्ट लेवल का चाहे सेकंड लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या राजस्थान का कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या पटवार आदि का, जिसमें कि राजस्थान जी की आती है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के दुर्गों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है: किला, दुर्ग और गढ़। किला, गढ़ और दुर्ग। किला जो है वो सबसे निम्न स्तर पे होता है, इसमें पूरी समुचित व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। और दुर्ग जो है सबसे उच्च स्तर पे होता है, जिसमें जो है एक पूरा संपूर्ण व्यवस्था होती है इसके अंदर। और गढ़ इन दोनों के मध्य में होता है। तो दुर्गों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: किला, गढ़ और दुर्ग। उसके बाद है राजस्थान का दुर्गों में तीसरा स्थान है। आपसे पूछा जाएगी सबसे अधिक दुर्ग कहाँ है भारत में, तो वो है महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश में और तीसरे नंबर पे है हमारा राजस्थान, जिसमें कि दुर्ग हैं तीसरे नंबर पे। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जो है जयपुर में है। अगर राजस्थान में पूछा जाए कि सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर हैं, तो वो जयपुर जिले में स्थित हैं। 2013 में विश्व धरोहर की सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। 2013 में विश्व धरोहर की सूची में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने दुर्गों को शामिल किया गया था। 6 दुर्गों को। और कौन कौन से थे वो: चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में है और आमेर का किला जो जयपुर में है। इन 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और कब किया गया था पूछा जाए तो 2013 में किया गया था। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, इस दुर्ग को राजस्थान का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का दुर्ग भी कहते हैं। ये इसके उपनाम है। कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है, या दुर्गों का दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था। ये कथन है, स्टेटमेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट देके ये पूछ लिया जाता है कि किस दुर्ग के बारे में कहा था या किसने कहा था, तो ये अबुल फजल ने कहा था। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर मेसा के पठार पर स्थित है। पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है, तो दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर है और मेसा के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी में हुआ था और किसने करवाया था? ये चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अगर आधुनिक निर्माता पूछा जाए, आधुनिक निर्माता, तो ये राणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक जो दुर्ग बनवाए हैं वो राणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए हैं। एकमात्र ये ऐसा दुर्ग है जिसमें कृषि की जाती है। पूछा जाए कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसके अंदर कृषि भी होती है, तो ये है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल का, फत्ता की, कल्ला राठौड़ की, रैदास की छतरियाँ स्थित हैं। इस दुर्ग में पद्मिनी महल, रानी पद्मावती जो है उनका महल, गौरा बादल का महल, जयमल और फत्ता की हवेलियाँ, राणा कुंभा के महल, ये प्रमुख हैं जो इस दुर्ग में स्थित हैं। विजय स्तंभ पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। विजय स्तंभ को क्या विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है और 122 फीट ऊंची इमारत है। विजय स्तंभ में चारों ओर मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया था एक बार कि मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो ये विजय स्तंभ को कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कीर्ति स्तंभ है, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कीर्ति स्तंभ को जैन स्तंभ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कीर्ति स्तंभ का अगर कीर्ति स्तंभ की जगह जैन स्तंभ पूछ लिया जाए तो ये चित्तौड़गढ़ में है। यह इमारत जो थी वो
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ या ऋषभदेव जी थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 हैं। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर जैन थे, ये ध्यान रखिएगा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया था? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदल के खिजराबाद रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कब रखा था? 1303 में। 1326 में राणा हम्बीर ने इस दुर्ग को दोबारा अधिकार कर इस पर सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। इस दुर्ग में राजस्थान में सर्वाधिक 3 साके हुए हैं। सर्वाधिक साके पूछा जाए राजस्थान में तो 3 साके हुए हैं, और वो किस में हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। पहला साका इसमें 1303 में हुआ था, जब राणा रतन सिंह ने केसरिया पहना था और रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। ये कब? 1303 में हुआ था, और ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तब राणा रतन सिंह ने केसरिया पहना था और रानी पद्मावती ने जौहर किया था। उसके बाद है 1534-35 में दूसरा साका हुआ था, जब विक्रमादित्य के सेनापति बाघ सिंह, मतलब विक्रमादित्य जो थे राणा वहाँ के, उनके सेनापति बाघ सिंह ने नेतृत्व में यहाँ केसरिया पहना गया था, और उनके राणा सांगा की जो पत्नी थी रानी कर्मावती, इनके नेतृत्व में जौहर हुआ था। इस समय जब जौहर हुआ था तो गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह, मतलब बहादुर शाह से आकर युद्ध हुआ था तब। फिर है नेक्स्ट 1567-68 में इस साके में अकबर, तीसरा साका जो हुआ था 1567-68 में, इस साके में अकबर ने आक्रमण किया था और राणा उदय सिंह थे, उनके सेनापति जयमल और फत्ता के नेतृत्व में केसरिया पहना गया था, और गुलाब कंवर व फूल कंवर इनकी पत्नी, इनके नेतृत्व में जौहर हुआ था। फिर है कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसंबंध में है, और इस दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण अशोक मौर्य के पुत्र संप्रति ने करवाया। ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि अशोक मौर्य के पुत्र या संप्रति मौर्य ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग का। यह दुर्ग जो है हेमकूट पहाड़ी पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी जो है मंडन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो ये था मंडन था। और ये इसके उपनाम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ की आँख, मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी तथा मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली, मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन आश्रय स्थली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दुर्ग जो है मेवाड़ और मारवाड़ के मतलब बीच में था, सीमा पर था, तो इसलिए इसको मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इस दुर्ग के चारों ओर दीवार है जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर और 7 मीटर चौड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी दीवार है जिसे भारत की सबसे महान दीवार भी कहते हैं। ये 36 किलोमीटर, एक बार इसकी किलोमीटर लंबाई पूछी गई थी तो 36 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है 7 मीटर है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से अगर ऊपर देखो तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये जो कथन है, ये कथन दे के पूछ लिया जाता है कि यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया था या किसने कहा था। तो ये कुछ एक कथन है जो कुछ इतिहासकारों ने कहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अबुल फजल ने इसके लिए कुंभलगढ़ के लिए कहा था कि अगर ये इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से अगर ऊपर देखते हैं सर उठा के तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। 1578 में शाहबाज खान ने 3 बार इस दुर्ग पर आक्रमण किया था और विजित किया था। 1578 में जो है महाराणा प्रताप इस दुर्ग को अपने सेनापति के सुपुर्द करके जंगलों में चले गए थे। तब अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने इस पर 3 बार आक्रमण किया था और उसके बाद इसे विजय कर लिया था। फिर है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में दुर्ग है और ये चंबल व बामणी नदी के किनारे स्थित है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, चंबल व बामणी नदी के किनारे स्थित एक जल दुर्ग है। फिर है सिलुम्बर दुर्ग, ये उदयपुर में है और इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, सिलुम्बर दुर्ग उदयपुर में है और इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। जयगढ़ दुर्ग जो है जयपुर में है और यह दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है और यह ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। और जयगढ़ दुर्ग को ही रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि जयगढ़ दुर्ग किस दुर्ग को रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है तो ये जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। यह दुर्ग आमेर की ओर झांकता हुआ दिखाई देता है, मतलब इस तरह की आकृति बनी हुई है कि यह आमेर की तरफ, आमेर का दुर्ग है उसकी तरफ झांकता हुआ दिखाई देता है।
जयगढ़ दुर्ग और आमेर दुर्ग से एक सुरंग के द्वारा जुड़ा हुआ है। जयगढ़ का दुर्ग और आमेर का किला ये दोनों जो है जयपुर में ही हैं और ये दोनों आपस में एक सुरंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। जयगढ़ दुर्ग में विजयगढ़ी महल है जिसे लघु दुर्ग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जयगढ़ दुर्ग में एक विजयगढ़ी महल है जिसे लघु दुर्ग कहते हैं। फिर है आमेर का किला, ये जयपुर में ही है और यह दुर्ग काली खो पहाड़ी पर स्थित है। आमेर का किला ये जयपुर में है और ये काली खो पहाड़ी पर स्थित है और इस दुर्ग को अंबर दुर्ग व अम्बावती भी कहते हैं। आमेर का किला को ही अंबर दुर्ग व अम्बावती भी कहते हैं। 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने इसका नाम मोमिनाबाद कर दिया था, ध्यान रखिएगा। जयगढ़ दुर्ग का ही 1707 में बहादुर शाह ने प्रथम ने इसका नाम मोमिनाबाद कर दिया था। फिर है नाहरगढ़ का दुर्ग, सुदर्शनगढ़ दुर्ग, ये है कहाँ, जयपुर में। ध्यान रखिएगा कि नाहरगढ़ का एक और किला है, दुर्ग है जो कि बूंदी में है और ये सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ के नाम से जयपुर में है। इसे महलों का दुर्ग या मीठड़ी का दुर्ग भी कहते हैं। महलों का क्योंकि इसमें बहुत सारे महल बनवाए हुए हैं इसलिए इसे महलों का दुर्ग और मीठड़ी का दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग में अधिकांश महलों का निर्माण, जिसमें जो जितने महल हैं इसमें अधिकांश महलों का निर्माण राम सिंह द्वितीय ने और माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह प्रथम ने इस दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। माधो सिंह जो थे प्रथम थे, उसने इस दुर्ग के अंदर 9 एक जैसे महलों का निर्माण विक्टोरिया शैली में करवाया था। उनकी जो है 9 रानियाँ थी, पासवान रानियाँ जो होती हैं, उनके लिए इसने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग को जयपुर का मुकुट व जयपुर शहर की ओर झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग को जो है जयपुर का मुकुट व जयपुर शहर की ओर झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं। फिर है तारागढ़ का दुर्ग, इसे अजयमेरू दुर्ग भी कहते हैं और ये कहाँ है, अजमेर में। इसका निर्माण 683 ईस्वी में अजयपाल चौहान ने करवाया था। इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था, जो तारागढ़ दुर्ग है इसका पुनः निर्माण जो करवाया था वो पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया था। और पृथ्वीराज सिसोदिया को ही किस नाम से जाना जाता है, उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने करवाकर इसका नाम अपनी पत्नी तारा के नाम पर रख दिया था, तारागढ़। यह दुर्ग बीठली पहाड़ी पर स्थित है। जो ये तारागढ़ दुर्ग है ये बीठली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे गढ़ बीठली दुर्ग या राजपुतानी की कुंजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसे गढ़ बीठली या राजपुतानी की कुंजी भी कहते हैं। यह दुर्ग राजस्थान के मध्य में स्थित होने के कारण इसे राजस्थान का हृदय भी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। यह दुर्ग राजस्थान के मध्य में है इसलिए इसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। यह दुर्ग अरावली के मध्य में स्थित है इसलिए अरावली का अरमान भी कहा जाता है। यह दुर्ग अरावली के मध्य में है इसलिए इसे अरावली का अरमान भी कहते हैं। बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। पूछा जाए राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा गया है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये कहा गया है तारागढ़ दुर्ग को, जो अजमेर में है। यहाँ दारा शिकोह का जन्म हुआ था जिस कारण इस दुर्ग को सिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। दारा शिकोह कौन थे, तो ये शाहजहाँ का बड़ा बेटा या औरंगजेब का भाई था और इनका जन्म यहीं हुआ था इसका, तो इसे सिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। किस दुर्ग को, तारागढ़ को। यहाँ रूठी रानी उम्मा दे, यहाँ रूठी रानी जो मालदेव की पत्नी थी, रूठी रानी उम्मा दे, उनका महल व छतरी है जो मालदेव से रूटकर यहाँ अजमेर में इस दुर्ग में आ गई थी। उसके बाद है टौड़गढ़ दुर्ग, ये अजमेर में है और इस दुर्ग का प्राचीन नाम जो है बोरासवाड़ा था, ध्यान रखिएगा। ये टौड़गढ़ दुर्ग अजमेर में है और इसका नाम बोरासवाड़ा था। इस दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया था, कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था और इसीलिए इसका नाम जो है टौड़गढ़ दुर्ग है। इसके बाद है नेक्स्ट मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग कहाँ है, अजमेर में ही है। इस दुर्ग का निर्माण 1570 में अकबर ने करवाया था और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सम्मान में करवाया था। किस दुर्ग का निर्माण, मैगजीन दुर्ग का निर्माण। इसे अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आया था क्वेश्चन कि अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना किस दुर्ग कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मैगजीन दुर्ग को। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुगल शैली या फारसी शैली में पूर्ण रूप से बना हुआ है। फिर है हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, वो इसकी जो योजना बनाई गई थी वो इसी दुर्ग में बनाई गई थी, मैगजीन दुर्ग में। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण जो हुआ था वो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। नेक्स्ट है 1968 में
1968 से इस दुर्ग को संरक्षित एक स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया है। फिर है नाहरगढ़ दुर्ग, ये 12 में है। मैंने बताया था ये आया था कि नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ दुर्ग जयपुर में है और सिर्फ नाहरगढ़ पूछा जाए तो ये 12 में है। इसका निर्माण 1712 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने करवाया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, ये कुतुबुद्दीन एक गुजरात का शासक था, उसने करवाया था। इस नाहरगढ़ किले की जो आकृति है वो लाल किले जैसी है। दिल्ली में जो लाल किला है उसकी आकृति की जैसी इसकी आकृति है। उसके बाद है मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ है? ये भीलवाड़ा में स्थित है। यह दुर्ग जो है बनास, बेड़च व मैदान नदी के संगम पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तरह पूछ लिया जाएगी बनास, बेड़च व मेनाल नदी के संगम पर स्थित है कौन सा दुर्ग है? तो यह है मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में है। फिर है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग जो है बूंदी, ये कहाँ पे है? बूंदी में है। एक तारागढ़ जो था वो अजमेर में था, ये बूंदी का है। इसकी आकृति तारे जैसी होने के कारण इसे तारागढ़ कहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार इसका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा किया गया। रुडयार्ड किपलिंग की स्टेटमेंट है। इन्होंने 2 दुर्गों के बारे में कहा था। एक ये तारागढ़ बूंदी का, इसके बारे में कहा था कि इसकी जो बनावट है उसे देख के लगता है कि जैसे भूतों और प्रेतों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और एक उन्होंने दूसरे किले के बारे में कहा है जो आगे आएगा, उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो परियों और फरिश्तों के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है गुप्त सुरंगों के कारण इसे राजस्थान का तिलिस्मी किला भी कहा जाता है। मतलब इसमें इतनी गुप्त सुरंगें हैं कि इसके कारण इसे राजस्थान का तिलिस्मी किला भी कहा जाता है। किसको? बूंदी के किले को। फिर है गागरोन दुर्ग, ये कहाँ है? झालावाड़ में है। यह काली सिंध व सिंध आहू नदी के संगम पर है। गागरोन दुर्ग कहाँ पे है? ये झालावाड़ में काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग है। यह दुर्ग बिना नींव के है। यहाँ संत पीपा की जन्मस्थली व छतरी है। ध्यान रखिएगा, यह दुर्ग जो है कौन सा दुर्ग बिना नींव के बना हुआ है? तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बिना नींव के बना हुआ है। यहाँ संत पीपा की जन्मस्थली व छतरी है। फिर है सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। यह दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर है। इसे कुमुट दुर्ग भी कहते हैं। यह दुर्ग जो है हल्देश्वर पहाड़ी पर बना है और इसे कुमुट दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी या मारवाड़ शासकों की संकटकालीन आश्रय स्थली कहते हैं। सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में है इसको मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन स्थली भी आश्रय स्थली कहा जाता है। फिर है कुचामन दुर्ग, ये कहाँ है? नागौर में है और इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में गौड़ राजपूतों ने करवाया था। कई बार सिर्फ नाम देके, दुर्ग का नाम देके और ये पूछ लिया जाता है कि ये दुर्ग कहाँ पर है या किस जिले में है। भादराजून दुर्ग, ये कहाँ है? ये जालौर में स्थित है। सोजत दुर्ग, ये पाली में है और यह दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, सोजत दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। आहुआ दुर्ग, ये पाली में है और यह दुर्ग जो है चंपावताओं के अधिकार में था। आहुआ दुर्ग पाली में है और यह चंपावताओं के अधिकार में था। 1857 की क्रांति के समय एरनपुरा छावनी को आहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत ने शरण दी थी। 1857 की जब क्रांति हुई थी और एरनपुरा के सैनिक जब जा रहे थे यहाँ से छावनी से दिल्ली की तरफ, तो उनको सामंत कुशाल सिंह, आहुआ के सामंत कुशाल सिंह थे, उन्होंने शरण दी थी। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट जो थे मेक मोशन, उनका सिर काटकर इस किले पर लटकाया गया था। 1857 की क्रांति के समय वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था? तो ये था मेक मोशन। कई बार ऐसा आता है कि मेक मोशन पॉलिटिकल एजेंट था, उसका सिर काटकर कहाँ लटकाया गया था? तो आहुआ के किले पर लटकाया गया था। इस दुर्ग में सुगाली माता की मूर्ति है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कुशाल सिंह की, मतलब आहुआ पाली के वहाँ के लोगों की ये देवी थी, लोक देवी सुगाली माता। 1857 की क्रांति की देवी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है पोखरण दुर्ग, ये जैसलमेर में है और इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में मारवाड़ के सामंत मालदेव चंपावत ने करवाया था। पोखरण दुर्ग जैसलमेर में है और इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में मारवाड़ के सामंत मालदेव चंपावत ने करवाया था। फिर है मेहरानगढ़ दुर्ग, ये जोधपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मेहरानगढ़ दुर्ग पूछा जाए किस पहाड़ी पर है? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है।
और इस दुर्ग के अन्य नाम हैं महुरध्वज गढ़, कागमुखीगढ़, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, ये सब इसके अन्य नाम हैं जिसके नाम से प्रसिद्ध है। इस दुर्ग पर खड़े होकर बिल गेट्स ने जोधपुर को ब्लू सिटी का नाम दिया। ध्यान रखिए, अगर ब्लू सिटी के नाम से पूछा जाए तो जोधपुर है, क्योंकि इस दुर्ग पर खड़े होकर ये जोधपुर जो है ब्लू सिटी की मतलब नीले से शहर के रूप में दिखाई देती है, इसलिए इसे ब्लू सिटी को जोधपुर को ब्लू सिटी का नाम दिया गया था। किसने दिया था? बिल गेट्स ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि इसका निर्माण परियों फरिश्तों के द्वारा करवाया हुआ। ध्यान रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग ने 2 स्टेटमेंट दी थी। एक बूंदी के किले के बारे में कि इसका निर्माण तो भूत और प्रेतों के द्वारा करवाया गया है, और इसके बारे में कहा था ये मेहरानगढ़ के बारे में कि इसका निर्माण तो फरिश्तों और परियों के द्वारा करवाया गया है। फिर है, इस दुर्ग में जसवंत थड़ा है जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इस दुर्ग में जसवंत थड़ा है जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा को सरदार सिंह ने बनवाया था अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का ताजमहल पूछा जाए, जसवंत थड़ा है जो इस मेहरानगढ़ दुर्ग में है, इसे सरदार सिंह ने बनवाया था और अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। नेक्स्ट है, इस दुर्ग में सिंगार चौकी भी है जहाँ राठौड़ों का राज तिलक होता था। फिर है भटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़। यह दुर्ग जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तरी सीमा का प्रहरी पूछा जाए तो किसको कहते हैं? भटनेर दुर्ग को कहते हैं। ये एक ऐसा दुर्ग था, इस दुर्ग का शिल्पी जो है कैकिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, भटिया दुर्ग का अगर शिल्पी पूछा जाए तो कैकिया था। और इस दुर्ग में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग ने झेले हैं, किस दुर्ग ने सहे हैं, तो ये आएगा भटनेर दुर्ग ने। और अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक देसी आक्रमण या स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पे हुए हैं, तो ये थे तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखिएगा कि भटनेरगढ़ दुर्ग ऐसा एक राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। फिर है सोनारगढ़ दुर्ग, ये जैसलमेर में है और यह दुर्ग जो है त्रिकुट पहाड़ी गौरहरा पहाड़ी पर स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है, यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी या गौरहरा पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग को स्वर्णगिरी पश्चिम सीमा का प्रहरी, इस दुर्ग को स्वर्णगिरी पश्चिम सीमा का प्रहरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, जैसाणगढ़ गलियों का दुर्ग कहा जाता है। किस दुर्ग को? सोनारगढ़ को कहा जाता है। ये सारे उपनाम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, ध्यान रखिएगा, ये अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, घोड़ा कीजिए काठ का पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का तब पहुँचे जासाण। मतलब लोहे के पैर काट के, लोहे के पैर जो है पत्थर के लोहे के करने पड़ेंगे, घोड़े के पैर सॉरी, तब जाके जैसाड़ या इस दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। इस दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्ज स्थित है। ध्यान रखिएगा, 99 बुर्ज, सर्वाधिक बुर्ज इसी दुर्ग में स्थित हैं। इस दुर्ग में 2 शाखा और 1 अर्ध शाखा हुआ था। अगर राजस्थान में पूछा जाए कि अर्ध शाखा किस दुर्ग में हुआ था, तो ये जैसलमेर के सोनारगढ़ में हुआ था। यहाँ एक अर्ध शाखा हुआ था। कब हुआ था और किस तरह हुआ था? तो ये तीसरा अर्ध शाखा जो हुआ था ये 1550 ईस्वी में हुआ था, जब जैसलमेर का शासक जो था लूणकरण सिंह, इसके साथ कांधार का आमिर अली शासक था। जो कांधार का आमिर अली शासक था उसने दोस्त बनकर इनके साथ धोखा किया और जो महिलाओं को बंदी बना लिया, मतलब वो महिलाएं जौहर नहीं कर पाई, उनको बंदी बना लिया गया था। तो यहाँ का ये अर्ध शाखा कहलाता है। लोहागढ़ दुर्ग जो है भरतपुर में है और इस दुर्ग को पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी पूछा जाए तो अभी पढ़ा था हमने, भटनेर दुर्ग है। अगर पूर्वी सीमा का प्रहरी पूछा जाए तो ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। दुर्ग के चारों ओर स्थित खाइयों में सुजान गंगा और मोती झील नहरों का पानी आता है। इस दुर्ग के चारों तरफ जो है खाइयाँ हैं जिसमें सुजान गंगा झील नहर और मोती झील नहर का पानी आता है। मोती झील को जो है भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोती झील जो है इसको भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। यह दुर्ग सबसे नीचाई पर स्थित है तथा सबसे नवीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग पूछा जाए तो यही दुर्ग है भरतपुर का, और सबसे नीचाई पर भी स्थित है। मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी दुर्ग में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी दुर्ग में हुआ था। फिर है बयाना का किला भरतपुर में।
यह दुर्ग जो है दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, बयाना का किला जो है भरतपुर में, यह इसी दुर्ग में दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग को बादशाह दुर्ग, विजयगढ़ दुर्ग, विजय मंदिर किला या बाणासुर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि बयाना का किला को बादशाह दुर्ग, विजयगढ़ दुर्ग, विजय मंदिर किला या बाणासुर भी कहते हैं। इस दुर्ग में 8 मंजिला इमारत है, भीमलाट इमारत स्तंभ है। ये ध्यान रखिएगा, इस दुर्ग में 8 मंजिला भीमलाट स्तंभ है। फिर है रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का किला कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। और यह दुर्ग जो है रण व थंभ 2 पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए इसका नाम रणथंभौर पड़ा था। इस दुर्ग को चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई व दुर्गाधिराज कहते हैं। रणथंभौर को ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई या इसको दुर्गाधिराज कहते हैं। राजस्थान का जो पहला शाखा है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में इसी दुर्ग में हुआ था, रणथंभौर में। और इस दुर्ग में क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जिसमें हम्मीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया पहना गया था। उनकी रानी देवल दे के नेतृत्व में पदमसर तालाब है, उसमें जल जौहर हुआ था। ध्यान रखिएगा, राणा हम्मीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया पहना गया और रानी देवल दे के नेतृत्व में पदमसर तालाब में जौ हुआ था। ये पहला जल जौहर भी पूछा जाए तो यही था, और सिर्फ पहला साका पूछा जाए तो यही था, 1301 में हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। और अगर पहला अग्नि जौहर पूछा जाए तो 1303 में हुआ था चित्तौड़गढ़ में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यह राजस्थान का प्रथम शाखा था, ध्यान रखिएगा, राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, 1301 में हुआ था। फिर है, इस दुर्ग पर अमीर खुसरो ने कहा था, जब ये दुर्ग जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अमीर खुसरो ने लिखा था कि आज तो कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया है। ये स्टेटमेंट भी आई थी एग्जाम में कि किस दुर्ग के बारे में कहा गया था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया है, तो ये रणथंभौर के बारे में कहा गया था। यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर है और सोए हुए गणेश जी की मूर्ति है। ध्यान रखिएगा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? तो ये रणथंभौर में है, और सोए हुए गणेश जी की मूर्ति भी यहीं पर है। ये ऐसा दुर्ग है जहाँ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों किस दुर्ग में स्थित हैं, तो ये कहाँ स्थित है? ये रणथंभौर में। इस दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण हम्मीर देव चौहान ने करवाया था, अपने पिता जैतर सिंह की याद में करवाया था, ध्यान रखिएगा। फिर है त्रिभुवन या तवनगढ़ दुर्ग। ये बयाना भरतपुर में है, त्रिभुवन है तवनगढ़। इस दुर्ग में ननद भौजाई का कुआं स्थित है। इस दुर्ग के आंतरिक भाग को जीवन रखा महल कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इस दुर्ग को इस्लामाबाद कहा जाता है। ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि इस्लामाबाद के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, तो ये बयाना का, भरतपुर का जाना जाता है, त्रिभुवन तवनगढ़ को। फिर है बीकानेर दुर्ग। यह दुर्ग जो है धान दुर्ग श्रेणी में आता है। धान दुर्ग वे होते हैं जो कि चारों तरफ से मरुस्थल से घिरे हों। ध्यान रखिएगा, दुर्ग कई श्रेणी में आते हैं, धान दुर्ग, एरन दुर्ग, जल दुर्ग, ठीक है। तो धान दुर्ग वे होते हैं जो चारों तरफ से मरुस्थल से, रेत से घिरे हों, तो बीकानेर का दुर्ग इसी श्रेणी में आता है। फिर है, इस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर बना हुआ है। पूछ लिया जाए कि आपसे कि किस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना है, तो ये बीकानेर दुर्ग में बना हुआ है। और इस दुर्ग में 1594 ईस्वी में संस्कृत भाषा में एक शिलालेख लिखा गया था, जिसे राय प्रशस्ति कहते हैं। पूछ लिया जाए कि राय प्रशस्ति किस दुर्ग में है, तो बीकानेर दुर्ग में है। और इसमें प्रशस्ति में राव बीका ने जब बीकानेर की स्थापना की थी, तो राव बीका से लेकर राय सिंह तक सभी का इतिहास इस पर उल्लिखित है। फिर है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जोधपुर में है। ध्यान रखिएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं की जो है साल कहाँ पे? ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दुर्गों के बारे में कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक टॉपिक जो है कवर हो गया है ये। अगर इससे अलग कुछ टॉपिक आपका कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और आप वीडियो देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे और इसको